हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द डचेस एंड द ज्वेलर, जिसकी लेखिका है यानी कि जिसके जो राइटर हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ। तो आज हम लोग उनकी इस शानदार शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ेंगे और ये जो शॉर्ट स्टोरीज डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अर्थात जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए और खास करके बिहार यूनिवर्सिटी के जो सेकंड पार्ट के स्टूडेंट हैं उनके पेपर 4 में ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का एक हिस्सा है। और साथ ही साथ इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज में यदि ये टॉपिक है, ये शॉर्ट स्टोरी यदि आपको पढ़नी है तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नेट जेआरएफ जो भी पेपर्स होते हैं उनमें भी यदि ये इम्पोर्टेंट है तो आप जरूर पढ़िएगा। तो आइए देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह प्यारे बच्चों, मैं आप सबको इस स्टोरी के अंदर में सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर समझाऊंगा, फिर थीम समझाऊंगा और देन आफ्टर मैं वहां से आप लोगों को ले चलूंगा पूरी की पूरी समरी की तरफ। और मैंने ऑलरेडी पहले अनाउंस कर दिया है कि जिस भी प्यारे साथी को यदि ये सारे नोट्स चाहिए वो आराम से हमें जो है किस तरीके से नोट परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मात्र 500 रुपए में ये सारा बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स आप ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल द डचेस एंड द ज्वेलर्स वर्जीनिया वुल्फ की ये शानदार एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा एक शॉर्ट स्टोरी है जो 20s में ही लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं यानी कि इस स्टोरी में कौन कौन से वो लोग हैं, बड़ी छोटी कहानी है लेकिन शानदार है। 2 कैरेक्टर सबसे बेहतरीन हैं, एक है ओलिवर बेकॉन और दूसरा है द डचेस। ओलिवर बेकॉन के साथ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनका ज्यादा रोल नहीं है। ओलिवर बेकॉन की बात करें तो ये इस कहानी का एक प्रोटैगनिस्ट है, मेन रोल है जो सक्सेसफुल और वेल्दी ज्वेलर है। ठीक है, who is ambitious and driven by his desire for wealth and social status। कहने का मतलब है वो एक तरीके से याद रखना कहानी में लोगों को चीट करके शुरू में जो है कहने का मतलब है डुप्लीकेट वॉचेस बेच करके धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा वो ज्वेलर बन जाता है। यानी कि कैसे लोगों को ठग करके इस ऊंचाई तक वो पहुंचा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये एक वो प्रकार का कैरेक्टर है जो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से इंग्लैंड का सबसे बड़ा ज्वेलर बन चुका है। और दूसरी इससे कम नहीं है डचेस। डचेस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ड्यूक। ठीक है, जो रॉयल हाउसेस से रिलेटेड है, राजा की तरह। और इसके जो फीमेल है यानी कि पत्नी है उसको हम लोग डच कहते हैं डचेस। ठीक है, अच्छा, इसकी बेटी है जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, डायना। हालांकि इसकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां लिखी गई हैं लेकिन इसमें आप एक ही नाम याद रखना, डायना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रोल हमें याद रखना है। अच्छा, डचेस भी उसी तरीके से किसी जमाने में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, मास्टर और मिस्ट्रेस हुआ करते थे, लोगों को मिलकर ठगा करते थे। आज ये दोनों के बीच में किसी तरीके से इनेमिटी आ गई है, दुश्मनी आ गई है। फिर कैसे कैसे स्टोरी में होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्टोरी में। होता क्या है, सबसे पहले कहानी में जो है वो दिखाया जाता है बेकॉन को, यानी कि सबसे पहले दिखाया जाता है प्यारे साथी ओलिवर को। सबसे पहले किसको दिखाया जाता है, ओलिवर को। और ओलिवर जो है किस तरीके से उसने अपना सोशल स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस को उसके दिखाया जाता है, किस तरीके से वो सोशल स्टेटस को अपने शो करता है। उसने जो ग्रीन पार्क जगह पे एक बहुत बड़ा उसने ऑफिस बना रखा है, ज्वेलरी की उसने शॉप खोल रखी है जिसके अंदर उसने एक प्राइवेट रूम बनाया है जहां से पूरा का पूरा उसको शहर नजर आता है। ठीक है ना, और बार बार वो जो है आईने में देखता है। और बात करें यदि वो कहाँ रहता है तो हमने एक जगह का नाम दिया ग्रीन पार्क जगह है, वहीं पर उसने अपनी बेहतरीन ज्वेलरी की शॉप खोल रखी है, प्राइवेट रूम रखा है। और उस ऑफिस में वो अपनी, याद रखिएगा, माता श्री का यानी कि अपने माता श्री का पोर्ट्रेट रखता है। पोर्ट्रेट का सीधा सीधा मतलब याद रखिएगा पिक्चर को रखता है। ठीक है, और बराबर अपनी माँ को पिक्चर को देख करके याद करता है कि हम कभी गली छाप लड़का हुआ करते थे जो आज कितने बड़े अमीर जादे बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसके ठाट बाट को पूरा का पूरा सबसे पहले शो किया गया है।
एक दिन की बात है प्यारे साथियों, वो बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और ऐसे ही शेफ में जितने भी उसके डायमंड्स वगैरह या पर्ल्स वगैरह, ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर जो भी जितने भी रूबीज रखी गई थी सबको निरेख रहा था, परख रहा था, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है कि उसमें जितने भी उसके असिस्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं वो उसको नापसंद करते हैं। अपने प्राइवेट रूम में सब चीजों को एक एक करके वो देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में वहां खबर आती है कि उससे मिलने जो डचेस है वो डचेस पधारी है। और डचेस के बारे में भी वही चीजें हैं, उसकी खूबसूरती का बढ़ चढ़ करके बखान किया गया है। जिस तरीके से इसके सोशल स्टेटस का, ये नाश्ता कैसे करता है, खाना कैसे खाता है, ये नौकर चाकर इसके कौन है, कैसे थाली में परोसा जाता है, उसी प्रकार से डचेस की खूबसूरती की चर्चा की गई है कि ये किसी मोरनी से कम नहीं है। मानो जब ऑफिस में एंट्री करती है तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एकदम, कहते हैं ना, लाजवाब होती है। और कैसे मोरनी अपने पूरे पंख को समेट करके बैठी रहती है, वैसे ही ये चेयर पे बैठती है, फिर उठती है तो कैसे मोरनी अपने पंख फैलाती है, वाह लाजवाब। इसकी खूबसूरती की चर्चा किया है इस लेखिका ने। जो लेखिका मैडम है, मानो अपनी खूबसूरती का बखान उन्होंने डचेस से किया है। तो होता क्या है, डचेस जो है वो आती है, एंटर्स करती है, एंटर्स दी कह सकते हैं उसके शॉप पे। वो जैसे वहां पहुंचती है तो लोगों को पता लग जाता है कि ओलिवर से मिलने वो डचेस आई है। और पहले का रिलेशन इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ओलिवर बोलता है 10 मिनट बोलिए उनको वेट करने के लिए। ये अपना ठाट बाट दिखाना चाहता है कि भाई हम कितने बड़े आदमी हैं। तो जैसे जैसे घड़ी के एक एक मिनट बीतते हैं, ओलिवर जो है एकदम अपने आप को आईने में देखता है और वही बातें दोहराता है कि मैं बचपन में गलीच सड़क छाप हुआ करता था, डुप्लीकेट चीजों को उठा करके मैं बेचा करता था, वॉचेस बेचा करता था, ढेर सारी बातें याद करता है। और वक्त आता है उस 10 मिनट का। प्यारे दोस्तों, सब चीज को मैंने यहाँ पे एकदम डिटेल में लिखा है कि इस कहानी में किन किन चीजों के बारे में चर्चा की, एकदम डिटेल में। डचेस लैम्बोर्गिनी उस महिला का नाम है, फुल नाम है, आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। कैसे ओलिवर की उसकी माँ तस्वीर से उसको फील कराती है कि वो ओलिवर तुम अभी भी जो है ना बड़े नहीं हुए, तुम ठगे जाओगे। तो जैसे वो डचेस जो है एंट्री मारती है, इन्फॉर्म करती है ओलिवर को, आकर के ओलिवर पूछता है कि आप यहाँ कैसे आ गई, अच्छा आप बुलाई होती तो हम ही आपसे मिलने आ जाते, है ना। तो फिर वो बताती है कि देखो भैया, हमारे पास कुछ हैरलूम जिम्स है, मतलब अद्भुत कुछ जिम्स है ना। मेरे पास मेरा बुरा वक्त चल रहा है। इनफैक्ट अपनी बेटी का वो नाम रखती है और बोलती है कि मैं इसको बेचना चाहता हूं, क्योंकि जो उसके हस्बैंड जो है, सॉरी हस्बैंड नहीं, वो सोम जो है गैम्बलिंग का शिकार हो चुकी है, एडिक्शन है उसको जुआ खेलने का, जिसमें उसको नुकसान हो चुका है और उसको चाहिए पैसे, ठीक है, बेचना चाहती है। और डचेस के पास 10 पल्स 10 मोती है, जिसको उसने एक पॉच में रखा है। और पॉच जैसे खोलती है ना, एक एक मोती ऐसे जबरदस्त तरीके से लेखिका ने लिखा है। वो कहां से लाई है, एप्पल बाई सेंच्योर से। और ये वो जगह है, मतलब ये रेयर है, अब दुनिया में ऐसे नहीं बचे हैं। अब जो है यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि जैसे ओलिवर उन मोतियों को देखता है, बेचारा संशय में पड़ जाता है कि ये मोतियां सही है या गलत है, सही है या फेक है। सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती है। वो चाहता है चेक करना, बात समझ में आया। बाद में जो है आगे जब बात बढ़ती है तो वो पूछता है कि कितने रुपए आपको चाहिए। और वहां पे जो है अपनी बेटी का नाम वो मेंशन कर देती है, डायना का नाम मेंशन कर देती है। बात समझ में आया, बताती है कि किस तरीके से वो सफर कर रही है, बेटी का नाम रख देती है। और डचेस की जो जरूरत है, वो कितनी जरूरत है, 20,000 पाउंड की। कितनी जरूरत है, 20,000 पाउंड की जरूरत है ओलिवर को। और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, वो मांगती है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। डायना का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा आया हुआ है, वही डायना जिसको हमने ऐसे लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे गौर से, ये डायना जो है, ये वो कैरेक्टर्स है, ये डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर है, डॉटर ऑफ डचेस की डॉटर है, ठीक है। और जिससे जो है टू होम ओलिवर, ठीक है ना जी, लव्स, जिससे ओलिवर जो है वो प्रेम करता है।
अब इसका नाम जैसे पड़ जाता है, ओलिवर एक बार सोचता है कि क्यों ना हम इन पल्स को एक बार चेक करें। वो जैसे आगे बढ़ता है तो डचेस को फील हो जाता है कि हम कहीं फंस ना जाए, तो वो तुरंत उसको झांसे में ले लेती है और कहती है कि मेरे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है और आपको उसमें आना है, मेरी बेटी भी उसमें आएगी। अब जो है ओलिवर ये सोचने लगता है कि यदि मान लो हम पल्स को चेक करते हैं और यदि पल्स गलत निकलेंगे तो फिर मुझे रॉयल लोगों से जान पहचान बढ़ाने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, वो पल्स को चेक नहीं करता है और अपने पॉकेट से, प्यारे साथियों, वो चेक निकालता है। वो अपने पॉकेट से जो है ना वो चेक बुक निकालता है और चेक बुक में जो है वो जो 20,000 रुपीज का वो चेक काट देता है। उसमें जब वो 2 लिखता है ना तो फिर सोचता है, बात समझ में आया कि आगे हम लिखे कि नहीं लिखे, बड़ा सोचता है। लेकिन उसका ध्यान जो है, जो डचेस है उसकी ध्यान जो है उस रॉयल पार्टी के तरफ, उस रॉयल पार्टी के तरफ उसको लेके जाती है और साथ ही साथ अपनी बेटी डायना के तरफ लेकर के वो जाती है। तो इसलिए वो जो है चेक बुक अंततः लिख देता है और वो महिला डचेस वो चेक बुक ले लेती है। वो वहां से फिर चली जाती है। जब वो चली जाती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत। जब वो चली जाती है, अब ये बेचारे सोचते हैं कि चलो एक बार पल्स को चेक कर लिया जाए कि ये कीमती पल्स ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो जैसे वो चेक करता है ना जी पल्स को, जैसे वो चेक करता है पल्स को, सारे पल्स फेक निकलते हैं, सारे पल्स फेक निकलते हैं। यानी कि अंत में इस भाई साहब को, ओलिवर को जोर का झटका हाई जोरों से लगा और ये ठगे जाते हैं। फिर जो है वही कहानी कि मम्मा जो है प्रतीत होता है, फील होता है कि अभी भी तुम बेवकूफ हो, बड़े नहीं हुए, सारी बातें चलती उसके मन में। लेकिन अंत में वो सोचता है कि चलो मोती गए तो गए, कम से कम मुझे जो है उस रॉयल पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। और लास्ट में कहता है कि अभी तो पूरा वीकेंड का लंबा समय है, इतना मुझे वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे ये कहानी हो जाती है समाप्त। छोटी सी कहानी है जिसका ओवरऑल जो है यही मतलब है कि किस तरीके से जो है कोई किसी को ठगता है। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है कि थीम्स है मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, ऑथेंसिटी वर्सेस डिसीट, सोशल क्लाइंबिंग इन क्लास, ये सारा इसका जो है ना ये थीम है। और अंत में जो है कहानी इसी बात पे खत्म हो जाती है कि वो कहता भी तो लॉक इन बाकी है, हम वहां जाकर के भेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ ये छोटी सी कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आया होगा। बस नाम याद रखना कि दोनों नाम है, इससे वो प्रेम करता है। और बस पल्स याद रखिएगा, पल्स 10 होते हैं, ठीक है ना। और इसकी कीमत जो है 20,000 रुपए लगाए गए रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आया होगा। यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसका जो भी आपको पीडीएफ प्यारे दोस्तों चाहिए, वो सारा का सारा ग्रेजुएशन का मैं पीडीएफ लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ। सारे पीडीएफ जो है 499 आप ले सकते हैं। और बस आपको 7999225621 पे जो है आपको सेंड कर देना है, ठीक है ना, फोन पे से, गूगल पे से, किसी भी चीज से। और मुझे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नाम और एड्रेस जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा, आप कहाँ से हैं और क्या कौन हैं आप। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं जल्द ही अगली मजेदार कहानी में, तब तक बने रहिए ऐसी इंग्लिश क्लासेस के साथ। जय हिंद।